वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। आने वाले एपिसोड में कहानी एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ लेने वाली है। दादी के मन में एक नई साजिश जन्म लेती है। वह सोचती है कि जिस तरह अपनी बेटी को खोने के बाद एक माँ पागल हो गई थी, उसी तरह अगर वह रूही और रुचिता को अलग कर दे तो उनका पूरा परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा। इसी सोच के साथ दादी घर में एक विशेष पूजा रखवाती है और परिवार वालों से कहती है कि यह पूजा बच्चों की सलामती और खुशहाली के लिए है। वह यह भी बताती है कि पंडित जी के अनुसार इस पूजा में केवल बच्चों के माता पिता ही बैठेंगे। सभी लोग दादी की बातों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन असल में उसके मन में कोई और ही खतरनाक योजना चल रही होती है। डॉल की आत्मा निकलने के बाद रुचिता पूरी तरह सामान्य हो जाती है। रूहान के मन में जो डर बैठ गया था, उसे भी रूही प्यार से समझाकर दूर कर देती है। इसके बाद नाहर, रूही, रूहान और रुचिता फिर से एक साथ हंसी खुशी समय बिताने लगते हैं। यह नजारा देखकर दादी के मन में जलन बढ़ जाती है और वह ठान लेती है कि किसी भी कीमत पर इस परिवार को दोबारा अलग करके रहेगी। उसे लगता है कि अगर रूही और रुचिता को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया जाए तो नाहर और रूहान उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इसी वजह से वह पूजा को अपनी साजिश का हिस्सा बनाती है और सभी को यकीन दिलाती है कि यह सब बच्चों की भलाई के लिए किया जा रहा है। नाहर भी दादी की बातों पर विश्वास कर लेता है और रूही से कहता है कि वह बेवजह दादी पर शक कर रही थी, क्योंकि दादी तो बच्चों की खुशी के लिए पूजा रखवा रही हैं। लेकिन जैसे ही सभी लोग पूजा की तैयारी में लगते हैं, दादी अपनी अगली चाल चल देती है। वह घर की चाबियां एक बाहर खड़े आदमी को दे देती है। साथ ही वह चौकीदार को पैसे देकर छुट्टी पर भेज चुकी होती है और उसे सख्त हिदायत देती है कि किसी को इस बारे में कुछ न बताए। इसके बाद नाहर बाहर जाकर देखता है कि कार का दरवाजा खुला हुआ है। वह बिना कुछ सोचे उसे बंद करके वापस घर के अंदर आ जाता है। दादी बाद में मंदिर जाने का कार्यक्रम भी बदल देती है। वह फोन करने का नाटक करती है और सबको बता देती है कि मंदिर के रास्ते में भारी ट्रैफिक है, इसलिए पंडित जी खुद घर आ रहे हैं। परिवार वाले उसकी बात मान लेते हैं और घर में ही पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। इसी दौरान दादी के फोन पर एक संदेश आता है जिसमें लिखा होता है कि काम हो गया है। यह पढ़कर वह मन ही मन मुस्कुराने लगती है। वह चालाकी से रुचिता को समझाती है कि अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। पहले तो रूही उसे मना करती है, लेकिन रुचिता के जिद करने पर उसे काम करने देती है। दादी तुरंत रूही से कहती है कि वह प्रसाद के लिए खीर बनाए। रूही कहती है कि खीर बनाने में समय लगेगा, लेकिन दादी उसे किसी तरह मना लेती है। घर के बाकी लोग भी रूही से खीर बनाने के लिए कह देते हैं। तभी रूही के मन में अचानक एक अजीब सी बेचैनी होती है और उसे महसूस होता है कि रुचिता पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। दूसरी तरफ रूहान फोन पर बात करते करते बाहर चला जाता है। वह अनजाने में उसी कार के अंदर बैठ जाता है जिसका दरवाजा पहले खुला छोड़ा गया था। अचानक कार अंदर से लॉक हो जाती है और उसके भीतर धुआं भरने लगता है। रूहान घबरा जाता है, खिड़कियां पीटता है, लेकिन बाहर निकल नहीं पाता। जिस आदमी ने यह साजिश रची थी, वह दूर से यह सब देखकर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद दादी जोर जोर से रूहान का नाम लेकर चिल्लाती हुई बाहर आती है। वह ऐसे दिखावा करती है जैसे उसे अभी अभी पता चला हो कि रूहान कार के अंदर फंस गया है। उसके पीछे पूरा परिवार भी बाहर आ जाता है।
नाहर हैरान होकर पूछता है कि रूहान कार के अंदर कैसे पहुंच गया और उसमें इतना धुआं कहां से आया। दादी अनजान बनने का नाटक करती है और सिर्फ इतना कहती है कि पहले रूहान को बचाओ। अब नाहर पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह कार खोलकर रूहान की जान बचाई जा सके। इसी बीच पंडित जी भी घर पहुंचते हैं और उनकी नजर कार की ओर पड़ने वाली होती है, लेकिन दादी चालाकी से उनका ध्यान दूसरी तरफ भटका देती है ताकि उसकी साजिश सामने न आ सके। दादी को पहले लगता है कि कार के अंदर रूही फंसी हुई है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अंदर रूहान है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह घबराकर पूरे परिवार को बुलाती है और अब उसकी अपनी ही चाल उस पर भारी पड़ती दिखाई देती है। दूसरी ओर रूही, नाहर और परिवार के बाकी सदस्य रूहान की हालत देखकर बेहद परेशान हो जाते हैं और उसे बचाने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या नाहर समय रहते रूहान की जान बचा पाएगा। क्या दादी की खतरनाक साजिश सफल होगी या उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ जाएगी। क्या रूही समय रहते सच्चाई का पता लगाकर दादी का पूरा प्लान नाकाम कर देगी। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां कहानी में एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। रूहान की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। कार के अंदर धुआं भरने की वजह से उसकी सांसें तेजी से फूलने लगती हैं और वह बार बार शीशे पर हाथ मारकर मदद की गुहार लगाता है। बाहर खड़े नाहर और परिवार के बाकी सदस्य पूरी ताकत से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा किसी भी तरह नहीं खुलता। रूही की आंखों में डर साफ दिखाई देता है और वह भगवान से रूहान की सलामती की प्रार्थना करने लगती है। दूसरी तरफ दादी बाहर से घबराई हुई होने का नाटक करती रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं उसकी साजिश का सच सबके सामने न आ जाए। इसी बीच रूही को दादी की कुछ हरकतें बेहद अजीब लगने लगती हैं। उसे याद आता है कि दादी ने ही सबको पूजा के नाम पर घर में रोका था, फिर चौकीदार भी अचानक गायब हो गया और अब यह पूरी घटना भी उसी समय हुई है। रूही के मन में शक गहराने लगता है कि इन सब घटनाओं के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। वह नाहर से कहती है कि यह सब महज एक हादसा नहीं हो सकता, लेकिन नाहर इस समय केवल रूहान को बचाने पर ध्यान देता है। उधर दादी को अपने आदमी का फोन आता है। वह जल्दी से एक कोने में जाकर उससे बात करती है और उसे वहां से तुरंत भाग जाने के लिए कहती है ताकि किसी को उसके बारे में पता न चल सके। हालांकि दादी को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी हरकतों पर किसी की नजर पड़ चुकी है। घर का एक सदस्य दूर से दादी को चोरी छिपे फोन पर बात करते हुए देख लेता है, जिससे आगे चलकर उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कुछ देर बाद नाहर किसी तरह कार का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है। पूरे परिवार की सांसें थम जाती हैं क्योंकि रूहान अब लगभग बेहोश होने की कगार पर पहुंच चुका होता है। आखिरकार नाहर पूरी ताकत लगाकर शीशा तोड़ देता है और रूहान को बाहर निकाल लेता है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन रूहान की हालत अब भी गंभीर बनी रहती है। रूही और रुचिता उसे देखकर रोने लगते हैं, जबकि दादी भी दिखावे के लिए आंसू बहाती है ताकि किसी को उस पर शक न हो। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। रूही को धीरे धीरे ऐसे कई सबूत मिलने शुरू हो जाएंगे जो सीधे दादी की साजिश की ओर इशारा करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रूही दादी का पूरा सच परिवार के सामने ला पाएगी या फिर दादी एक बार फिर अपनी चालाकी से सबूत मिटाकर बच निकलेगी। आने वाले एपिसोड में जब सच और झूठ की यह जंग शुरू होगी, तब परिवार के रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है।